नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट रेड मिर्ची। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना है। आप वीडियो का आनंद लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको कहानी की तरफ लेके चलता हूं। ये कहानी मेरी दोस्त सरोज की मां की है, जो बचपन में एक भयानक अनुभव से गुजरी थी। गांव की इस कहानी को लोग आज भी सुना करते हैं और हर बार जब यह किस्सा सामने आता है लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरोज की मां के जीवन का वह दिन गांव की डरावनी कहानियों में सबसे भयानक माना जाता है। सरोज के परिवार में उसकी मां, पिता और दादी रहते थे। सरोज की मां शारदा एक साधारण गांव की महिला थीं, लेकिन उनके जीवन में आने वाला वह काला दिन उन्हें हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शारदा का बचपन बकरियां चराते और खेतों में काम करते गुजरा था। वह जब 12 साल की थीं, तब उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जो न तो उन्होंने सोचा था न ही उनके परिवार ने। गांव के लोग हमेशा से कहते थे कि पास के जंगल में एक डायन का वास है। लोग मानते थे कि वह डायन महिलाओं की आत्मा को निगल जाती है, खासकर उन औरतों की जो खेतों या जंगलों में अपने बच्चों के साथ जाती हैं। ये बात सुनकर कई माएं अपने बच्चों को खेतों में अकेले नहीं जाने देती थीं, लेकिन शारदा की मां और दादी को इस पर कभी विश्वास नहीं था। शारदा की मां के लिए हर दिन की तरह एक दिन वह भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह दिन उनके जीवन का सबसे भयानक दिन बनने वाला था। यह एक धूप से भरा हुआ दिन था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। शारदा अपनी मां और दादी के साथ खेतों में बकरियां चरा रही थीं। बकरियां हमेशा की तरह इधर उधर हरी घास चरने में लगी थीं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा कुछ अजीब घटित होने लगा। शारदा की मां ने पहले तो इसे अनदेखा किया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आसपास की हवा ठंडी होने लगी और खेतों में हर चीज अजीब सी खामोश हो गई, जैसे समय थम सा गया हो। क्या हुआ मां? शारदा ने अपनी दादी से पूछा। शायद कुछ तूफान आने वाला है, दादी ने धीरे से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक शारदा की मां के शरीर में एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई। उनके हाथ पैर अकड़ने लगे और उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी ऐसी थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। यह सब देखकर शारदा और उनकी दादी का दिल दहल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दादी ने कई बार उनकी मां को झकझोरा, पर वह अब कोई और बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी मां के शरीर को अपने वश में कर लिया हो। गांव में कई पीढ़ियों से एक डरावनी कथा सुनाई जाती थी। लोगों का कहना था कि पास के जंगल में एक डायन रहती है। वह डायन बहुत ही शक्तिशाली थी और उसकी शक्ति ऐसी थी कि वह महिलाओं की आत्मा को निगल जाती थी। लोग कहते थे कि वह पहले मां की आत्मा को खाती थी और फिर बच्चे को भी शिकार बनाती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि जंगल के पास के खेतों में अकेले मत जाओ, लेकिन शारदा की मां ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। अब वह अपनी ही बेटी और मां के सामने उस डायन का शिकार बन चुकी थी। शारदा की दादी ने डरते हुए कहा, ये वही है, ये डायन का काम है। शारदा की मां की हालत हर पल खराब होती जा रही थी। उनके शरीर में अब एक भयानक ताकत आ गई थी। वह जमीन पर तड़पने लगी और उनकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। उनकी हंसी से मानो आसमान तक गूंज उठी हो। शारदा और उसकी दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गांव में एक ही आदमी था जो ऐसी आत्माओं और शक्तियों से लड़ सकता था, पंडित रमाशंकर। वह एक जाने माने पुजारी थे और मां काली के परम भक्त थे। उन्हें गांव वाले बहुत आदर से देखते थे और लोग कहते थे कि उनकी शक्ति असाधारण थी। शारदा की दादी तुरंत उन्हें बुलाने के लिए गांव की ओर भागी। पंडित जी उस समय गांव के मंदिर में मां काली की पूजा कर रहे थे। दादी ने रोते हुए उनसे कहा, पंडित जी जल्दी चलिए, मेरी बहू को कोई बुरी शक्ति पकड़ चुकी है, उसकी आत्मा पर किसी का कब्जा है। पंडित रमाशंकर ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर बोले, यह डायन का काम है, हमें मां काली के पास जाना होगा, सिर्फ मां काली ही उसे हरा सकती है। पंडित रमाशंकर ने तुरंत मां काली के मंदिर में विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग भी इस भयानक घटना को देखने के लिए मंदिर में जमा हो गए थे।
पंडित जी ने शारदा की मां को मंदिर में लाने का आदेश दिया। शारदा की मां को मंदिर लाया गया। वह अब भी तड़प रही थीं, कभी जोर जोर से चीखती तो कभी अजीब सी हंसी हंसती। उनके शरीर में इतनी ताकत थी कि कई लोग उन्हें संभालने में नाकाम हो रहे थे। मंदिर में घी के दीपक जलाए गए और मां काली की मूर्ति के सामने एक बड़ा हवन कुंड स्थापित किया गया। पंडित जी ने मां काली की मूर्ति के आगे अपनी आसन पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। पूरा मंदिर उन मंत्रों की गूंज से भर उठा। डायन यहां आएगी, पंडित जी ने कहा। वह अपनी पकड़ इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, पर मां काली की शक्ति के आगे वह ज्यादा देर नहीं टिक सकेगी। मंत्रों के शुरू होते ही मंदिर के आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया। हवाएं तेज हो गईं और ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। अचानक मंदिर के दरवाजे से एक काले साए ने प्रवेश किया। ये वही डायन थी जिसने शारदा की मां की आत्मा को निगल लिया था। डायन का रूप बहुत ही भयानक था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वह बिना साड़ी के मंदिर में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीब ढंग से नाचने लगी। डायन ने पंडित जी की ओर देखते हुए कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता, ये आत्मा अब मेरी है। लेकिन पंडित जी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने मां काली के समक्ष अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अचानक मंदिर के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और काली देवी की मूर्ति मानो जीवंत हो उठी। डायन अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह मंदिर के अंदर इधर उधर दौड़ने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें अब किसी इंसान की आवाज जैसी नहीं थी, बल्कि एक जानवर जैसी थी। पंडित रमाशंकर अब पूरी तरह से अपनी साधना में डूब चुके थे। उनकी आवाज मां काली के मंत्रों से गूंज रही थी और पूरे मंदिर का वातावरण बदल चुका था। तेज हवाओं के बीच भी दीपक की लौ स्थिर थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझने नहीं दे रही थी। डायन अब पंडित जी के सामने खड़ी थी, बिना साड़ी के, उलझे हुए बाल, डरावनी हंसी और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन। डायन जोर जोर से चिल्लाते हुए पंडित जी की ओर बढ़ी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये आत्मा अब मेरी है। उसकी हंसी ने मंदिर की दीवारों को कंपा दिया। वह एक भयंकर भूतिया शक्ति बन चुकी थी और उसके कदमों से मंदिर की जमीन भी हिलने लगी। लेकिन पंडित जी ने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। AUM काली महाकालिकाय नमः। पंडित जी ने अपनी माला घुमाते हुए मंत्रों को जोर से कहा। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, काली देवी की मूर्ति के पास जल रहे दीपक की लौ ने अचानक एक तेज रोशनी में बदलकर पूरे मंदिर को चकाचौंध कर दिया। उस रोशनी की ताकत से डायन बुरी तरह चिल्लाते हुए पीछे हट गई। उसकी चीख ऐसी थी जैसे कोई दानवी शक्ति अपनी अंतिम सांस ले रही हो। जैसे ही वह रोशनी फैलने लगी, डायन जमीन पर गिर गई। उसका शरीर अब कंपाने लगा था। उसकी भयानक हंसी अब कराह में बदल चुकी थी। वह जमीन पर तड़पती हुई चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मैं जा रही हूं, उसकी आत्मा लौट आ रही हूं। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। डायन ने जमीन पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। उसका नाश अब निश्चित था। पंडित जी ने अपनी आंखें खोलकर कहा, मां काली के सामने कोई बुरी आत्मा टिक नहीं सकती। अब जा और कभी इस गांव के आसपास मत आना। डायन ने अपनी आखिरी चीख मारते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगी। और इसके साथ ही वह काले धुएं में बदल गई और मंदिर के बाहर गायब हो गई। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही डायन का अंत हुआ, शारदा की मां, जो अब तक मंदिर में बेहोश पड़ी थीं, धीरे धीरे होश में आने लगीं। उनके चेहरे पर अब वह भयावहता नहीं थी जो पहले थी। उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने धीरे धीरे सांस ली। शारदा और उसकी दादी, जो इस पूरे समय को डर और चिंता में देख रही थीं, दौड़कर शारदा की मां के पास पहुंची। शारदा ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, आप ठीक हैं? शारदा की मां ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ था? उनकी आवाज अब सामान्य थी और उनके चेहरे पर अब शांति थी। पंडित जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आत्मा को डायन ने निगल लिया था, लेकिन अब मां काली की कृपा से वह वापस आ गई है। गांव के लोग जो मंदिर के बाहर खड़े थे भी इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने
उन्होंने पंडित जी को धन्यवाद दिया और मां काली की महिमा के जयकारे लगाए। इस घटना के बाद शारदा की मां ने कभी भी खेतों में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि डायन अब हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन गांव के लोग मां काली की पूजा नियमित रूप से करते रहे ताकि किसी बुरी आत्मा का साया उन पर न पड़े। गांव के हर व्यक्ति ने पंडित रमाशंकर की पूजा और मंत्र बल पर गहरी आस्था रखी। जब भी किसी को आत्माओं या बुरी शक्तियों का भय सताता, लोग तुरंत पंडित जी के पास जाते। शारदा की मां ने अपनी बेटी से हमेशा कहा, डायन का साया कितना भयानक होता है, मैंने देखा है। तुम कभी खेतों में अकेले मत जाना और मां काली की पूजा करना मत भूलना। गांव में यह घटना एक दहशत के साथ साथ एक चमत्कार के रूप में याद रखी गई। पिपर गांव के लोग अब भी उस दिन की बातें करते हैं जब मां काली की शक्ति ने एक डायन को हरा दिया था और एक परिवार की आत्मा को बचाया था। यह कहानी सिर्फ डर और भय की नहीं है, बल्कि विश्वास और भक्ति की भी है। मां काली की शक्ति ने गांव को एक भयानक त्रासदी से बचाया। पंडित रमाशंकर के मंत्र और भक्ति ने उस डायन को नष्ट कर दिया जिसने शारदा की मां की आत्मा पर कब्जा किया था। यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक सीख है कि चाहे कितनी भी बुरी शक्ति हो, अगर आपके साथ ईश्वर की शक्ति है तो आप उसे हरा सकते हैं। गांव के लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं और हर बार जब इस घटना का जिक्र होता है, लोग मां काली और पंडित जी की महिमा का गुणगान करते हैं।